Hi, my name is Anurag, and today I'm gonna talk about some main issues which we international student face. जब हम कनाडा में आते हैं तो हम बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करते हैं। मैंने भी बहुत सारी की हैं, तो आज मैं उन सभी चीज़ों के बारे में बात करूंगा यहाँ पे। अगर किसी को कोई क्वेश्चंस हो उसकी चीज़ बारे में और किसी को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो बिलो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे को पूछ सकते हैं, मैं उनको हेल्प कर दूंगा। तो मैं जो चीज़ बात करने जा रहा हूँ वो है मेनली कि क्या स्टूडेंट करते हैं मिस्टेक्स। जैसे कि यहाँ पे आने के बाद में गाड़ियाँ खरीद लेना, महंगे महंगे कपड़े खरीदना, शॉपिंग करना, क्लबिंग करना। नो डाउट सब अच्छा है, कोई बुरी बात नहीं है कि सभी का मन करता है अब्रॉड कंट्री में आए हैं तो थोड़ा कुछ एक्सप्लोर करें, राइट। मैंने भी किया था, बट मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप स्टडी फिनिश कर लेते हो तो उसके बाद में आपके बहुत सारे खर्चे होते हैं। क्योंकि जब लोग वर्क परमिट पे आते हैं तो अपना एम होता है, हर कोई यहाँ पे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट आता है उसका एम ये होता है कि उसको पीआर लेनी है, परमानेंट होना है यहाँ पे, राइट। अगर अपने को परमानेंट होना है तो वहां पे आने के बाद में अपने बहुत सारे खर्चे होते हैं। खर्चे रिगार्डिंग जैसे अपने लॉयर के पास मिलने भी जाते हैं तो वो अपनी मीटिंग अपॉइंटमेंट के चार्जेस लेते हैं, जैसे $100, कहीं $50, वो डिपेंड करता है लॉयर टू लॉयर, बट स्टिल खर्चे होते हैं, राइट। और उसके बाद में जब अपने फाइल अप्लाई करते हैं तो कम से कम आज के टाइम में जो मतलब लॉयर चार्ज करते हैं वो 5000 के लगभग चार्ज करते हैं, ओके। और अगर मैं बात करूं फिर जैसे अपने पीआर फाइल अप्लाई कर दिया, उस टाइम के अंदर क्या होता है कि तुम्हें अकाउंट के अंदर कुछ मिनिमम बैलेंस रखना होता है। जब अपने कॉलेज और स्कूल के अंदर होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, तो अपने इन चीज़ों के बारे में इतना ध्यान नहीं देते, अपनी ये सोचते हैं कि भाई हाँ चलो कर लेंगे। तब अपने क्या खर्चे करते हैं कि जैसे अपने क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, मैक्सिमम जो मेरे साथ में थे, मेरे साथ में जो होगा, तो मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैं मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, तुम्हारे अराउंड में आते हैं जो अच्छी अच्छी गाड़ियां, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद लेते हैं। नो डाउट लोग अच्छे घरों से बिलोंग करते हैं, पीछे वो खरीद रहे हैं, बट स्टिल तुम यहाँ पे, मैं ये नहीं कहता हूँ कोई बड़े घर से आया कोई छोटे घर से आया, सभी का अलग अलग। अगर वो बड़े घर से भी आया है तो वो यहाँ पे कुछ बनने आया है। बात ये नहीं है कि वो बड़े घर से आया है उसके पास पैसा नहीं, तुम कुछ बनने आए हो, अपने दम पे कुछ करने आए हो। अगर तुम यहीं पे आके वही सारी चीजें रिपीट कर रहे हो कि घर वालों के से पैसे मंगवा के गाड़ियां खरीद ली, अय्याशी कर रहे हो, तो भाई ओके चलो ठीक है, तुम इंजॉय करने आए हो, दैट्स फाइन, बट खुद इंडिपेंडेंट भी तो होने आए हो। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ जैसे सेल्फ रिस्पेक्ट होती है कि तुम्हें खुद का कुछ करना है, तो उसके लिए तुम्हें अपने एक्सपेंसेस कट करने पड़ेंगे। मेरे साथ में बहुत मेरे कई फ्रेंड रहते हैं जो अच्छा कमाते हैं, अच्छे पैसे कमाते हैं, बट स्टिल वो अपने एक्सपेंसेस कम से कम रखते हैं ताकि फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कर सके। क्योंकि मेनली क्या होता है, अपनी जो एज ग्रुप है ना, जो 19 से 13 ईयर का एक एज होता है जिसके अंदर ना मैक्सिमम पीपल क्या करते हैं कि ये जो चीजें होती है जैसे सोसाइटी को दिखाने के लिए कि भाई मेरे पास बहुत पैसा है, मैं लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ, उस चक्कर के अंदर बिना फालतू के खर्चे करते हैं। जो चीज नहीं खरीदनी, जिसकी कोई जरूरत नहीं है, वो चीजें खरीदते हैं। महंगी महंगी ब्रांडों के शूज, कपड़े, चश्मा, वॉलेट, वॉचेस, ये सब खरीदते हैं, राइट। उसका कोई मतलब नहीं है। अगर तुम इसी सेम टाइम के अंदर अच्छे से स्ट्रगल करो, हार्ड वर्क करो, पैसे बचाओ, ठीक, और उनको इन्वेस्ट करो, कहीं पे सही जगह में उनको लगाओ, तो तुम कुछ कर सकते हो इन फ्यूचर। लाइक आफ्टर 35 ईयर के तुम हो जाओगे, उसके बाद तुम्हें काम नहीं करना पड़ेगा, फिर तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, तुम्हें तुम्हारा बिजनेस सेटल है, तुम फिर उसके बाद में चाहे जो एंजॉय करना है कर सकते हो। मेनली क्या होता है, अगर तुम देखोगे ना, मेनली वर्ल्ड के अंदर क्या है, मैक्सिमम जो यंगस्टर होते हैं ना, उसमें से 2% लोग ऐसे होते हैं जो कि ये चीज फॉलो करते हैं। वो ये चीज करते हैं इस एज टाइम के अंदर, वो हार्ड वर्क करते हैं और बाद में उनके पास अच्छा बिजनेस होता है, अच्छे कामयाब होते हैं, फिर अपने लोग बैठ के ये बात करते हैं कि भाई हाँ यार ये तो बड़ा सक्सेस है, बड़ा कामयाब है। क्यों कामयाब है? क्योंकि भाई उसने 19 से लेके 30 ईयर्स तक हार्ड वर्क किया था, बहुत हार्ड वर्क किया था, मेहनत की थी कामयाब होने के लिए। जब अपने मौज मस्तियां मार रहे थे, यही गाड़ियां खरीदने, पैसे उड़ाने में टाइम वेस्ट कर रहे थे, अपनी क्या बोलते थे, भाई ये तो मेरा एंजॉय करने का टाइम, अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे, वहीं अपने मेनली गलती करते हैं। तो इसीलिए मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ जो अपने मेनली स्टूडेंट करते हैं कि अपने आए गाड़ी खरीद ली और कपड़ों पे पैसे वेस्ट कर दिए, तो उसका कोई मतलब नहीं है। अपने क्या कर सकते हैं,
कि वो पैसे बचाएं। जैसे गाड़ी की कोई ज़रूरत नहीं होती, अगर चलो कई बार होता है कि तुम्हें ज़रूरत पड़ती है, काम चाहिए होता है तो उसके चाहिए, काम के लिए चाहिए होता है तो तुम महंगी गाड़ियां मत लो, सस्ती गाड़ी खरीद लो, $1000-2000 की गाड़ी खरीद लो जिसमें तुम्हें इंश्योरेंस भी कम आएगा। मेनली ये फैक्टर भी आता है, अगर तुम नई गाड़ी खरीदते हो, लाइक नया मॉडल, रिसेंट मॉडल गाड़ियां खरीदते हो, तो तुम्हें एक्सपेंसेस, लाइक स्टूडेंट जैसे अभी तुम नए आए हो तो तुम्हारे ऑब्वियसली 350 से नीचे तुम्हें कहीं इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो तुम्हें कोई दूसरी जगह करवाना पड़ेगा। बाय इन केस अगर तुम्हारा कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए या हो जाए तो तुम्हें इंश्योरेंस कंपनी वाले फ्रॉड में डाल देंगे, और फिर इन फ्यूचर भी तुम्हें कोई दूसरी कंपनी इंश्योरेंस देने से कतराएगी, और अगर दे भी देती है तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा। ठीक, तो मैं यही रिकमेंड करूंगा, पुरानी गाड़ी लो, उसको चलाओ जब तक चलता है, इन्वेस्टमेंट मतलब सेविंग्स करो। जैसे ही तुम पास आउट होगे तुम्हें लॉयर को देने के लिए पैसे चाहिए होंगे, क्योंकि मिनिमम तुम मान के चलो तुम्हें कम से कम 15 से 20 हजार डॉलर तुम्हारे पास होने चाहिए जब तुम PR फाइल करते हो। तो एटलीस्ट मेरे हिसाब से, मेरे को जहां तक पता है कि तुम्हें $10,000 तुम्हारे अकाउंट के अंदर रखने होंगे जब तुम PR फाइल करते हो। माइट भी अगर इंक्रीज हो गए हो तो मुझे पता नहीं, बट आई गेस 10,000 जैसे तुम्हें रखने होते हैं। 5,000 तुम्हारे लॉयर के हो गए। कई लोग होते हैं जिन्होंने LMI लेनी होती है, करनी होती है, तो उसके अलग से तुम IELTS करते हो यहाँ पे आके, उसके भी तुम्हें पैसे भरने पड़ते हैं। तुम डॉक्यूमेंटेशन करवाते हो, क्रेडिटेशन करवाते हो डॉक्यूमेंट्स की, उनके भी पैसे लगते हैं, कुछ फ्री में नहीं होता है। अगर तुम कॉलेज में सेविंग्स नहीं करोगे कॉलेज टाइम में तो ये पैसे कहाँ से आएंगे। मान लिया तुमने, जैसे तुम कॉलेज से ग्रेजुएट हुए, तुम्हें जॉब मिल गई, तुमने साल का एक्सपीरियंस कंप्लीट कर दिया, तो उस साल के अंदर तुम सेविंग्स कहाँ से करोगे, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता है कि तुम्हें जॉब मिल जाती है तो यहाँ पे टैक्स करता है, तुम इतनी ज्यादा सेविंग्स नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हारे ऑलरेडी इतने खर्चे तुमने पहले से कर रखे हैं, गाड़ियां ले रखी है, कर रखी है, तुम वो चीज नहीं कर पाओगे। तुम सेविंग्स नहीं होंगी तो तुम तुम्हारे खर्चे नहीं अफोर्ड कर पाओगे जो फ्यूचर में तुम्हें लॉयर्स के साथ करना होगा, तुम्हें PR फाइल के लिए करना होगा, वो अफोर्ड नहीं कर पाओगे। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा, तो उसके लिए जाओ, और ऑलवेज ट्राई करो कि जैसे तुम्हारे पास, अगर तुम वर्क परमिट पे आ जाते हो, फुल टाइम जॉब करते हो, तो उसके साथ साथ कुछ पार्ट टाइम जॉब करने का ट्राई करो, ताकि तुम्हारे जो घर के खर्चे, जैसे तुम फुल टाइम जॉब कर रहे हो तो उसका मैक्सिमम ये ट्राई करो कि वो जॉब के पैसे तुम बचा लो, और जो पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो उससे तुम तुम्हारे खर्चे निकाल सको, तो वो तुम्हारी एक सेविंग बन जाती है, राइट। तो ये सेविंग तुम यूज कर सकते हो तुम्हारे फ्यूचर के लिए। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने कुछ गलतियां की थी यहाँ पे, मैंने आके भी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं परफेक्ट हूँ, मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने जब ये गलतियां कमिट की तो मुझे पता है। इवन कि मैंने मेरे कई फ्रेंड्स को भी बोला था कि जब वो गाड़ी लेने खरीदने गए थे तो मैंने उनको यही बोला था कि नई गाड़ियां मत लो, पुरानी गाड़ी ले लो, सेविंग्स हो जाएंगी, तुम्हारे खर्चे नहीं होंगे। क्योंकि अगर तुम नई गाड़ी लोगे तुम्हारे खर्चे होंगे, क्योंकि जब मैंने गाड़ी ली थी मेरे पे बहुत लोड पड़ा था, तब मैंने उनको बोला था कि मत लो, पर फिर उन्होंने बोला कि तेरे पास तो गाड़ी है, तू हमें मना कर रहा है बोलने को, लेने को। तो अभी तुम किसी को फोर्स नहीं कर सकते, अपना ओपिनियन दे सकते हो जो कि मैं अभी तुम लोगों को दे रहा हूँ। बाकी आप लोगों पे है कि आप क्या करते हो, बट मेरा यही रिकमेंडेशन है। अपने अपने घरों से आए हैं, इतने दूर आए हैं, कुछ कामयाब होने आए हैं, हर कोई यहाँ पे आके सक्सेस होना चाहता है, हर कोई वहां से एक सपना लेके चलता है कि हम वहां पे जाके अपनी अच्छी लाइफ जिएंगे, करेंगे। तो अगर अच्छी लाइफ जीनी है तो तुम्हें अपनी लाइफ को बैलेंस बना के प्लान करके चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि तुमने वहां सोचा कि भाई हम यहाँ वहां पे जाके ये करेंगे वो करेंगे। मैं यहाँ पे एक स्टोर पे काम करता था स्टार्टिंग में कॉलेज टाइम के अंदर, तो वहां पे मेरे पास कई अंकल आते थे जो बैक होम इंडिया से थे, कई पाकिस्तान से थे, तो 30-30 साल से रह रहे थे। तो उनसे मेरी बात होती तो वो बोलते थे कुछ नहीं होता यहाँ पे, हम 30 साल से रह रहे हैं, तुम्हें बहुत डिमोटिवेट करेंगे कि हम 30 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, कुछ नहीं होता, बस तुम्हारे खर्चे ही निकलते हैं, कुछ अफोर्ड नहीं कर। वो क्यों होता है कि जब तुम स्टार्टिंग में आते हो तुम अपनी लाइफ को, अब कोई ना तुम्हारा कोई टारगेट तुमने सेट किया होता है, ना तुमने कोई गोल्स बनाए होते हैं कि तुम्हें क्या अचीव करना है क्या नहीं अचीव करना। तुम जस्ट आते हो, दूसरों को देखते हो, तुम्हारे सराउंडिंग में जो लोग हैं अच्छी गाड़ियों में घूम रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, शो ऑफ कर रहे हैं, उसमें तुम फंस जाते हो। ना सेविंग करते हो, ना कुछ अपने फ्यूचर के लिए प्लान करते हो कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना।
तो भाई तुम 30 साल के बाद में उन अंकलों की तरह तुम भी यही बात बोलोगे। जब कोई नया स्टूडेंट देखोगे तो बोलोगे भाई हम भी 30 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, कुछ नहीं बन रहा है। ऑब्वियसली ट्राई करते हैं। मेरे साथ में जिस घर में मैं अभी रह रहा हूँ, मेरे रूममेट, मेरे पास में एक भैया रहते हैं जो दिल्ली से हैं, वो यहाँ पे टीटीसी में काम करते हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं। मतलब तुम बोल सकते हो घंटे का उनका पे अराउंड $55 होगा पर आवर का। वो भी अपनी तरह ही आए थे, पर उन्होंने मेहनत की। और उन्हीं का अगर मैंने नाम लिया तो उसी बंदे के पास अगर आप पूछो तो उसने अपने एक्सपेंसेस काटे हुए। इतना पैसा कमाता है फिर भी उसने अपनी सेविंग्स की है। वो अभी भी सेविंग कर रहा है। वो बोलता है कि कोई मतलब नहीं है ऐसे बिना फालतू के पैसे उड़ाने में। सेविंग्स करो, इन फ्यूचर सब कुछ एंजॉय करो। अच्छा अगर तुम्हारे पास बैलेंस होगा तो फ्यूचर में तुम जो चाहो वो कर सकते हो फैमिली के साथ में रह के। यहाँ पे अभी अगर तुम इस टाइम के अंदर सारा अपना टाइम इन चीज़ों में गवा दोगे करने में, तो आई वुड से कि तुम बहुत बड़े ट्रबल में हो इन फ्यूचर। जो चीज़ें तुम पीछे से सोच के आए थे कि भाई इंडिया में हमारा कुछ नहीं हो सकता, तो भाई अगर तुम ऐसे यहाँ पे चलोगे तो यहाँ पे भी कुछ नहीं होने वाला। तुम मिनिमम वेजेस पे जॉब करोगे पूरी लाइफ टाइम। और मतलब हाँ, ऐसा नहीं है कि इंडिया की तरह कि भाई तुम कुछ नहीं कर पाओगे। गवर्नमेंट है यहाँ पे, अगर तुम्हें सपोर्ट करती हैं, तुम भूखे नहीं रहने वाले, तुम्हारी लाइफ निकल जाएगी। पर हाँ, जो तुम लोगों ने सोचा होगा कि हम अच्छी लाइफ जिएंगे करेंगे, तो वो नहीं पॉसिबल है। तो यही मेरी रिकमेंडेशन है। और अगर किसी को और कुछ पूछना हो यहाँ आने के बारे में कि हमें कैसे क्या प्लान करना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। मैं जितना हो सकता है उतनी हेल्प करूँगा आपकी। और थैंक यू।